नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा आज आपको साइबर क्राइम के ऊपर एक हैंडबुक जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से साइबर क्राइम आज हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है और इस पर किस तरीके से गृह मंत्रालय ने निजात पाने के लिए किस तरीके की तकनीकियों को और आगे किस तरीके की चीज़ों को बना रहे हैं, जिसकी वजह से साइबर क्राइम पर रोकथाम की जा सकती है। तो आइए मैं इस हैंडबुक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले है कि साइबर सुरक्षा पर किशोरों छात्रों के लिए पुस्तिका। अब हमारे सामने ये आता है कि साइबर क्राइम है क्या बेसिकली। अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो इस लिस्ट में ये चीज़ बताई गई है कि साइबर क्राइम है क्या, साइबर क्राइम में किस तरीके से आप बच सकते हैं, साइबर क्राइम में हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, साइबर क्राइम है क्या, साइबर क्राइम की भूमिका क्या है और ऑनलाइन साइबर क्राइम कैसे होता है और ईमेल धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू जो भी सुरक्षा है वो किस तरीके से आप पा सकते हैं। तो मैं इस बुक में आपको सबसे पहले इस हैंडबुक के बारे में बताऊंगी जो गृह मंत्रालय के द्वारा हिंदी में निकाली गई है और उनका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसने हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने, अद्यतन जानकारी को साझा करने, गेम खेलने, खरीदारी करने इत्यादि के तरीके को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर नई बढ़ती हुई युवावस्था में साइबर स्पेस से रूबरू हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मित्र बनाते हैं और सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन गेम खेलना, अगर देखा जाए तो 60-70% आज हमारा ऑनलाइन के थ्रू काम होता है। अब ऑनलाइन के थ्रू अगर काम होगा तो नेचुरली सी बात है साइबर क्राइम भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सारा डाटा, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जब ऑनलाइन एक माध्यम से दूसरी जगह तक पहुंचेगी तो निश्चितः ही साइबर क्राइम की दुर्घटना। लेकिन हमें उनके उपाय किस तरीके से करने और हमें किन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए, ये बात इम्पॉर्टेंट होती है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक साइबर सिटीजन के रूप में तैयार करने के लिए किया जा सकता है। इस हैंडबुक को बनाने का सबसे पहला पर्पज़ यही है कि जो साइबर क्राइम होता है और साइबर खतरों से बचने के लिए जो बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी जानकारी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में भी इस हैंडबुक के माध्यम से बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन या गेम या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी मोबाइल पे करते हैं तो आपको किस तरीके का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करना चाह रही हूँ इन स्लाइड्स के थ्रू। साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है? आज इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तथा संचार प्रौद्योगिकी के अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, जिसके माध्यम से होने वाले खतरों का भी हमारे साथ रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गूगल, ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि पर इन माध्यमों से दैनिक गतिविधियों में काफ़ी कार्य करते हैं। साइबर क्राइम क्या है? आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि साइबर क्राइम है क्या। साइबर अपराध ऐसा अपराध होता है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्ति, कंपनियों के संस्थानों के प्रति किए जाते हैं। साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइटों, ईमेल, चैट, नकली सॉफ्टवेयर, वेबसाइटों इत्यादि आदि के प्रयोग करके, इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके पीड़ितों को हमला करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का शिकार हो जाते हैं। हमारी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई दल CRET के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान भारत में 53,000 से अधिक साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई थी।
मित्रों, चिंता ना करें, एहतियात रखकर और सजग रहकर आप स्वयं को साइबर अपराधों से बचा सकते हैं। स्लाइड्स के अंत में मैं आपको एक केस भी डिस्कस करूंगी जो कि मेरे संदर्भ में आया था और उनके साथ कैसी इंसिडेंट हुआ है कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो इस इंसिडेंट से बच नहीं पाए। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को समझने के लिए सावधानी को अपनाने में मदद करूंगा, जो साइबर अपराध को शिकार करने से आपको अपनाई जानी चाहिए। साइबर खतरे से ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनका उपयोग इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमें हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। साइबर अपराधी हमारी संवेदनशील सूचना तक अनाधिकृत पहुंच बनाना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में साइबर अपराधी स्पष्ट उद्देश्यों के लिए अटैक करते हैं, जिससे गलत तरीकों से लोगों के अकाउंटों को हैक करते हैं। साइबर अपराधी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ समान तरीके निम्नलिखित हैं, जैसे ईमेल स्पूफिंग। ईमेल भेजकर वास्तविक विश्वसनीय मेल आईडी से भेज दिया गया, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसा कि कोई लिंक आया आपके मोबाइल पर और आपने उस लिंक को खोला, उस लिंक को खोलते ही आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। 1-2 मेरे पास केसेस भी आए हैं जिसमें इसी चीज़ को बताया गया है। दूसरा है देश प्रोफाइल एप्लीकेशन। हमारे स्मार्टफोन तथा व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच जाने की वजह से मैसेज भेजना, गेमिंग ईमेल वेबसाइट के द्वारा देशपूर्ण एप्लीकेशन को फाइल भेजना। सामाजिक इंजीनियरिंग। सामाजिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग साइबर अपराधी द्वारा अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपका विशेष जीतने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी प्राप्त करना अथवा उसका प्रयास करने के लिए उपयोग करता है। तो ये भी एक कारण है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है, बहुरूपी एक अन्य बच्चों की तरह व्यवहार करेगा तथा आपका बातचीत तथा जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करेगा। साइबर बुकिंग इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके भी ये एक तरीके का प्रकार है। बैंक फ्रॉड इस समय सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर साइबर क्राइम बढ़ा रहा है। स्वयं को बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को रूप में प्रस्तुत करके जानकारी के खाते से धोखाधड़ी करके धन प्राप्त करना। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिसका सामना बच्चों और युवाओं द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित हो सकता है, परंतु साइबर खतरों के बारे में सीमित समझा होने के कारण बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग से तात्पर्य इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके घटिया या तकलीफदेह संदेश, टिप्पणी और इमेज वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना या धमकाना। किसी साइबर बुली द्वारा दूसरे को डराना, धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज करना, ईमेल करना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आदि उनको धमकाना या गलत तरीके के संवेदनशील हरकतों को करना। अब आता है बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग के परिणाम कई प्रकार के होते हैं। ये शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणामों के रूप में हो जाते हैं, जिसका न केवल विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन बल्कि काफ़ी हद तक दैनिक जीवन भी प्रभावित होता है। इसमें चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। कहते हैं अगर जागरूक इंसान होगा तो सावधानी भी बरती जा सकती है। किसी डर से इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सतर्क होते हुए स्वयं को और अपने दोस्तों को साइबर बुलिंग के बचाने के लिए सुरक्षा का अनुपालन करना ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि कई मेंटली डिस्टर्ब बच्चे या कोई इनोसेंट बच्चे या बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड स्टूडेंट्स
इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं और कई बार इतना डर जाते हैं कि वे आत्महत्या जैसी चीज़ों को कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनको जागरूक बनाना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि साइबर बुलिंग का शिकार होने से आपको कैसे बचाया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। साइबर बुलिंग अपने शिकार के दोस्त करने के लिए जाली अकाउंट भी बनाए जा सकते हैं। अनुभव सिद्ध ढंग से उन्हीं लोगों को ऑनलाइन जोड़ें जिन्हें आप ऑफलाइन जानते हैं। सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी सूचना जैसे जन्म तिथि, पता और फ़ोन नंबर साझा ना करें। आपकी ऑनलाइन पोस्ट कौन पहुंचा सकता है, इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग में जाएं। अपनी प्रोफाइल का केवल अपने दोस्तों को ही सीमित करने का प्रयास करें। वैसे दोस्तों, ये सब चीज़ें पता तो सभी को होती हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वही इस वीडियो के माध्यम से इन होने वाली चीज़ों को रोक सकते हैं। किंतु याद रखें, सभी पोस्टों के लिए प्राइवेसी का विकल्प सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं करते। उदाहरण के लिए, किसी एक प्लेटफॉर्म पर पिक्चर स्टोरीज डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक होती है। याद रखें कि आपको जो भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वह वहीं रहता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सतर्क रहें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स या पोस्ट में अपना फ़ोन नंबर या निजी साझा ना करें। अनजान खातों से अनावश्यक सॉफ्टवेयर और ऐप्स जैसे डेटिंग ऑनलाइन आदि इंस्टॉल ना करें। यदि किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति का पोस्ट पढ़कर दुखी महसूस करें तो उस पर आक्रामक उत्तर ना दें। यदि आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तत्काल अपने माता पिता बड़ों को सूचित करें, बुली की पहचान करें। यदि आपको किसी कारणवश महसूस होता है कि आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हैं तो कृपया अपने बड़ों को सूचित करें ताकि वे हस्तक्षेप कर सकें और आपकी सहायता कर सकें। बुली की पहचान करना, बुली की पहचान करने के लिए कोशिश करना, अनजान व्यक्तियों का पता लगाना और इससे कोशिश करना ताकि उनका पहचाना जा सके। कई बार बच्चे डर के कारण बता भी नहीं पाते हैं और गलतफहमी होने की वजह से या गलत चीज़ों के दुष्परिणाम की वजह से उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए अभिभावकों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह बात करें और उनको हर एक्टिविटी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान दें। बुली को ब्लॉक करें। यदि बुली आपको डराने धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है तो आप उनके ब्लॉक कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया ऐप या सेवाओं के यूज़र को ब्लॉक करने का विकल्प है। पोस्ट मैसेज को कलेक्ट और सेव करें। बुली को कभी भी आक्रामक उत्तर ना दें। माता पिता बड़ों को ज़रूरत महसूस हो तो बुली के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। साइबर ग्रूमिंग क्या है? अब मैं आपको साइबर ग्रूमिंग के बारे में बताऊंगी। साइबर ग्रूमिंग एक ऐसा बढ़ता हुआ साइबर थ्रेट है जिसका सामना बच्चों और किशोरों द्वारा किया जा रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई यौन उत्पीड़न अथवा शोषण करने के लिए बच्चों को विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया अथवा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। साइबर ग्रूमिंग जाली अकाउंट बनाकर बच्चे जैसे व्यवहार करता है अथवा बच्चों को शौक, गेमिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, चैट रूम, इंटरनेट मैसेजिंग इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि कई बच्चे इसका शिकार होते हैं और ऐसी नासमझी में गलत हरकतें कर लेते हैं जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्पेशली मैं लड़कियों से नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जो इन सब चीज़ों से पीड़ित होकर बहुत गलत व्यवहार हो जाता है उनके साथ। ऑनलाइन ग्रूमर अधिकार किशोर वर्ग को लक्षित करते हैं। साइबर ग्रूमिंग से चिंतित हैं, चिंता ना करें। जागरूकता और सावधानी से आप बिना किसी डर से इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है, सतर्कता
सतर्कता रखेंगे तो आप इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और शायद हम इन वीडियो के माध्यम से आपको इतनी जागरूकता फैलाते हैं कि आप इन सब चीज़ों से पीड़ित ना हो पाएँ। आइए चर्चा करें, आप साइबर ग्रूमिंग का शिकार होने से पहले आपको कैसे बचाया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों के फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। सोशल मीडिया अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्म तिथि, फ़ोन नंबर, बच्चों का स्कूल का नाम साझा ना करें। ऐसे लोगों से बात ना करें जो आपको शारीरिक या यौन उत्पीड़न से भरे चीज़ों को करने के लिए कहते हैं। ऐसे लोगों से बात ना करें जो आपके अश्लील फ़ोटोग्राफ या वीडियो का साझा करते हैं। कभी भी अपना चैट रूम या वेब कनेक्ट ना हो करें। यदि आपका चैट पार्टनर उनके साथ आपकी बातचीत को गोपनीय रखने का कहे तो आप अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। कभी भी अनजान स्रोतों से अनावश्यक सॉफ्टवेयर और ऐप्स जैसी चीज़ों को इंस्टॉल ना करें। तत्काल यदि आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तत्काल अपने माता पिता या बड़ों को सूचित करें, ग्रूमर को ब्लॉक करें, मैसेज को कलेक्ट और सेवा करें और अपने माता पिता को बताएं। हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग साइबर सुरक्षा से कैसे संबंधित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि अधिक बच्चे और युवा ये ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और भविष्य में ये संख्या बढ़कर कई गुना होने वाली है। आप इंटरनेट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं और इन ऑनलाइन साइबर क्राइम का शिकार होते हैं क्योंकि शिकारी बैठा हुआ है और वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, अनुचित विषयों को साझा करके आदि के रूप में हो जाता है। गेमिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी के पर्दापण से रूपांतरित किया गया है। बच्चे मोस्टली मोबाइल पे गेम खेलते हैं और गेमों की वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें भी मैं यही कहूँगी कि इसमें भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं तो जोखिम कौन कौन से हैं? ऑनलाइन आक्रमणकारियों की संख्या अधिक है तो आपको वो डरा सकते हैं और धमका सकते हैं। बहुत से वयस्क और साइबर अपराधी भी ऑनलाइन गेम पालन करके इसको बढ़ावा देते हैं। बहुत से ऑनलाइन गेम से जुड़ी वेबसाइट हैं जिसके अतिरिक्त कोई रुचिकर ऑनलाइन गेम डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रूर लिंक भेज सकते हैं। कभी भी उस लिंक को ओपन ना करें क्योंकि लिंक ओपन होते ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास चली जाती है। बहुत से ऑनलाइन गेमों में आपके कॉइन, सिक्के खरीदने के लिए कहा जाता है जिनसे खेल में सुधार के लिए अथवा साधनों के अनुसार आपको फ़ायदा देने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम खेलते समय दूसरे खिलाड़ी से अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, जन्म तिथि और दूरभाष कभी भी यानी कि फ़ोन नंबर कभी भी शेयर ना करें। जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो अपने माता पिता का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ों को साझा ना करें, शेयर ना करें। कोई साइबर अपराधी जीतने या पॉइंट्स साझा करने से सहायता प्रदान करके बच्चों को साझा मित्रता कर लेते हैं। अप्रत्याशित निःशुल्क ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट से डाउनलोड किए गए गेमों को कभी भी इंस्टॉल ना करें। जिनको आप नहीं जानते हैं उनको कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या हाथ में रखे जाने वाले किसी अन्य यंत्र पर हमेशा अच्छे वाले इंस्टॉल्स इंटरनेट करें। अपना पासवर्ड किसी को कभी ना बताएं। ऑनलाइन गेम खेलते समय कभी भी वॉइस चैट अथवा वेब कैम का कभी प्रयोग ना करें। अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए व्यक्ति को कभी भी साझा ना करें। ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में यदि आप किसी चुनौती का सामना करते तो तुरंत अपने माता पिता या बुजुर्गों को बताएं।
फ्रॉड, ईमेल धोखाधड़ी, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ईमेल धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। अधिकतर लोगों के पास व्यक्तिगत ईमेल अकाउंट होते हैं। हमें ईमेल अकाउंट की ज़रूरत अपने दोस्तों और परिवारों के सदस्यों में केवल ईमेल भेजने के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट खोलने आदि इत्यादि के लिए भी किया जाता है। ईमेल के ज़रिए अकाउंट्स की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है। ईमेल अकाउंट का प्रयोग करके बैंक, मोबाइल प्रदान करके जोड़ने के लिए, महाविद्यालय आदि से पत्र व्यवहार करने के लिए कहेंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि आप यह सीखें कि ईमेल अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और ये कैसे काम किया जा सकता है और इस धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस धोखाधड़ी से आप कैसे बचा जा सकता है। विश्व में कहीं भी बैठा हुआ साइबर अपराधी एक सही लगने वाला जाली अकाउंट से आपको ईमेल भेज सकता है। उदाहरण के लिए, आपको अपने गेमिंग पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ईमेल प्राप्त हो जाती है जिसके सर्विस प्रदाता की आपकी ईमेल आईडी थोड़ी परिवर्तित होगी, जैसे customerssupport@thegama.portal.com। क्या आप ये नोट किया कि गेमिंग की वर्तनी सही नहीं है? इस प्रकार के ईमेल ऐसे लिंक होते हैं जो आपके किसी दूसरे पेज देंगे और टेक्नोलॉजी अपग्रेड अनमोल जाली कारणों होती किया जा सकेगा। साइबर अपराधी द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक और आम तरीका मालवेयर है, जो खतरनाक प्रोग्राम है और आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। इस ईमेल अथवा दस्तावेज का शीर्षक आपके लिए बहुत लुभावना हो सकता है, जैसे प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम जीतने के संबंध में टिप्स या किसी प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम के लिए निःशुल्क सिक्के प्राप्त करके उसका कोई दूसरा लुभावना शीर्षक हो जाता है। अन्य समान ईमेल धोखाधड़ी यह भी है कि कोई साइबर अपराधी आपको यह सूचना देने वाला ईमेल भेजता है, जैसे कि लॉटरी, एक अनोखा उपहार, विदेश में रह रहे कोई रिश्तेदार आपके लिए छोड़कर गया हुआ है। तो इस तरीके के साइबर क्राइम से बचें। साइबर अपराधी द्वारा किए जाने वाला एक अन्य ईमेल अकाउंट को बैंक करना है। आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मालवेयर अथवा अन्य जालसाजियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाने पर साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल करके सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपके सामने एक ऐसा ही केस डिस्कस करना चाहूँगी। मिस्टर राकेश मोंगा जी एक सेक्टर 30 में रहते हैं और हमारे क्लाइंट भी हैं। बेसिकली अभी 2 महीने पहले उनके अकाउंट से इसी तरीके का लिंक आया और उन्होंने लिंक जैसे ही ओपन किया, उनके अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शंस हुए और उन तीनों ट्रांजैक्शंस के ज़रिए उनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया। तुरंत ही उन्होंने बैंक को सूचित किया और बैंक ने तुरंत ही उसको अकाउंट को फ्रीज़ मार्क कर दिया। लेकिन फिर भी काफ़ी गतिविधियों के बाद पता चला, उन्होंने इसकी शिकायत बैंक अधिकारियों को करी, पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई। बहुत सारे प्रयत्नों के बाद जब उनको पता चला कि वो पैसा एक ऐसे अकाउंट में गया जो अकाउंट एक्टिव ही नहीं है 3 सालों से और उस अपराधी का भी नहीं पता है और ना उसका नाम है ना उसका पता है, ये आंध्र प्रदेश में का ही अपराधी है। आइए मैं आपको बताऊंगी कि ईमेल के ज़रिए अपराधी को किस तरीके से समान तरीक़ों से पकड़ा जा सकता है। आपके ईमेल हैक करना साइबर अपराधी द्वारा की जाने वाली एक सामान्य कलाबाजी है, जिसके ज़रिए से आपके नाम और परिवार के एड्रेस बुक में दर्ज अपने मित्रों से वित्तीय सहायता मांग सकते हैं। कभी भी इनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें।
हमेशा लॉगिन करते समय 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल प्रदाताओं के लिए विशेष तरीके की सुविधा उपलब्ध की गई है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, जिसमें आपका पासवर्ड मोबाइल पर आएगा, OTP के ज़रूर लॉगिन कराने के लिए बोलेगा। इसका प्रयोग करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। अपने ईमेल अकाउंट या पासवर्ड कभी भी किसी को ना बताएं। यदि अपने मोबाइल फ़ोन पर ईमेल एक्सेस कर रहे हैं तो अपने फ़ोन के इस्तेमाल के लिए एक मुश्किल पासवर्ड रखें। अपना ईमेल हैक कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाने पर कॉन्टैक्ट को इसके बारे में ईमेल तथा संदेश के माध्यम से जानकारी दें। ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी कैसे की जा सकती है? हालांकि ये संभव है कि अधिकतर लोग आजकल डेबिट क्रेडिट का उपयोग कर रहे हैं और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समय के साथ इन लेन देनों का उपयोग करने लगे। इसके अतिरिक्त जागरूक नागरिक के बारे में आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि ऑनलाइन लेन देन से धोखाधड़ी किस प्रकार होती है, ताकि आप अपने परिवारों, अपने मित्रों को इसकी जानकारी दे सकें। आइए मैं बताऊंगी ये कैसे होता है। साइबर अपराधी द्वारा लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए तरीके अपनाए गए हैं। किसी का फर्जी अकाउंट बनाकर आपको ईमेल भेज सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग सकते हैं। ईमेल दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही वह आपको ऐसा पेज पर ले जाता है जिससे आपका बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन, एक्सपायरी डेट आदि जैसे संवेदनशील सूचना मांगी गई होती है। सूचना देने पर अपना अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकता है। साइबर अपराधी अपनी फर्जी पहचान से अपने को बैंक कर्मचारी बताकर आपको कॉल कर सकते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक ब्यूरो अर्थात अकाउंट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, CVV नंबर जैसी जानकारियां आपसे पा सकते हैं। और बहुत से लोग करते भी हैं। इवन मैंने अपनी सामने ही इन सब चीज़ों को देखा है। मेरे सामने 1-2 केसेस आए हैं जिसमें लोग, पढ़े लिखे लोग इस तरीके की गलतियों को कर बैठते हैं और अपना OTP बार बार बैंक के द्वारा बताने के बावजूद भी, इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी लोग इसका शिकार होते हैं और बताते हैं। इस तरीके की गलतियों को कभी ना करें। अपना OTP, अपना CVV नंबर कभी भी शेयर ना करें। लेकिन कहते हैं कि एक इंसान के पास एक ही दिमाग होता है और वो दिमाग में इतनी सारी चीज़ों को रखने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि भूल और अनावश्यक कारणवशों बता देता है। एक ऐसे ही महिला का मेरे सामने केस आया था, शिवांगी जो एक इंजीनियर है और IBM में कार्यरत हैं। और चूँकि 18 घंटे काम करने के बाद वो रात में कुछ अपनी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बैठी हुई थी, अचानक उनके पास कॉल आता है और थकान होने के कारण या मेंटली डिस्टर्बेंस होने के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि उनके सामने मोबाइल फ़ोन पर इस तरीके के कॉल आए और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस दिन उन्होंने अपना OTP उनसे शेयर कर दिया। OTP शेयर तो करा ही और CVV नंबर भी बता दिया, जिसकी वजह से उनके साथ धोखा हुआ और उनके अकाउंट से 50,000 रुपये अचानक तुरंत ही निकाल दिए गए। उन्होंने इसके उपलक्ष्य में FIR भी करी है, कंप्लेंट भी लॉन्च करी हुई है, लेकिन अभी तक उनको रिड्रेसल नहीं मिल पाया है। तो आइए मैं आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ। ऑनलाइन लेन देन की धोखाधड़ी से, क्योंकि कहते हैं सतर्कता रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी को OTP या CVV नंबर कभी ना बताएं। आइए मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगी कि कई बार जो आप ये लिंक देख रहे हैं HTTP नंबर www.icicbank.com, आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। तो हमेशा जब भी आप बैंक को क्लिक करें तो हमेशा उसका पूरा एड्रेस देखकर ही क्लिक करें, क्योंकि कई बार होता है एक जैसी साइट्स कई बनी हुई होती हैं। और अपने मोबाइल तथा कंप्यूटर को कभी भी चोरी या सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल ना करें।
केवल गैर कानूनी है, बल्कि आपके उपकरण की सुरक्षा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कभी भी किसी सार्वजनिक वाईफाई या साइबर कैफ़े से कंप्यूटर का प्रयोग करके इसका उपयोग ना करें। अपने बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से मासिक विवरण को नियमित रूप से जांचने की आदत डालें। यदि आपको ये पता चले कि आपका बैंक खाता या कार्ड के विवरण किसी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो उसे अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है तो तुरंत बैंक को फ़ोन करें और अपने बैंक को इसकी जानकारी तुरंत दें। और आपको सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल की सुरक्षा के उपाय। आपकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल की सुरक्षा के उपाय। आजकल हम सभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर आदि जैसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से अपना अपडेट या सेल्फी या तस्वीर शेयर करना पसंद करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारा पोस्ट, तस्वीरें और अपडेट्स पर लाइक्स और कमेंट भी मिलेंगे। हालांकि सोशल मीडिया रिश्तेदारों आदि से जुड़े हमें सावधान रहें। गंभीर साइबर खतरे हो सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स और साइबर बुलीज हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि सोशल नेटवर्किंग के थ्रू या प्लेटफॉर्मों पर साइबर क्राइम से होने वाले गतिविधियों से ना डरें, परेशान ना करें। केवल आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। और मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोग जागरूक बनेंगे। और दूसरा, जितने लोगों को इन नेटवर्किंग के बारे में पता चलेगा, साइबर क्राइम के बारे में पता चलेगा, उतना ही हम फ्रॉड से बच सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। एडवोकेट नीतू वर्मा। और साइबर दोस्तों से कुछ सुझाव हैं। साइबर सुरक्षा, नए खतरों और साइबर अपराधों को बचने के लिए उपायों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अपने साइबर सिटीज़न बने, साइबर सुरक्षा के लिए एहतियात बरतें और अपने मित्रों और परिवारों को भी बताएं। सुरक्षित साइबर पद्धतियों पर नियमित रूप से अपडेट्स के लिए कॉल करें। और आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपना फीडबैक और हमसे साझा ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। एडवोकेट नीतू वर्मा।